परमेश्वर यीशु मसीह, आज की सुंदर सुबह में हम आप ही के सम्मुख आते हैं परमेश्वर। आप ही से विनती, आप ही से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, और आपको धन्यवाद देते हैं। आप हर मुसीबत परेशानियों में पिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हर तकलीफों को आप दूर करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह में पिता परमेश्वर, जबकि हम सभी लोग स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दे वो आपको भावता वो बलिदान चढ़ने पाए खुदा। जो वचन दिया जाता है पिता परमेश्वर आपके लोगों के बीच में पासवान के जरिए पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवनों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना विनती को आपके नाम, पवित्र नाम यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को दीन और नम्र करके उसे बोले, परमेश्वर तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है खुदा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आइए सभी लोगों से बोले, यीशुआ 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 करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह में यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा हैं, परमेश्वर के परमेश्वर हैं, आप अत्यंत महान परमेश्वर हैं खुदा। आपको धन्यवाद देते हैं। आइए सभी लोग मिलकर अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद दें, उसे बोले, परमेश्वर मैं खाली हूँ यीशु मसीह तेरे बिना, आप मुझे भर दें यीशु मसीह। ओ हालेलुया। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों
बोले यीशु यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा धन्यवाद देते हैं यीशु हालेलुया तेरी स्तुति प्रशंसा सिर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा आइए सभी लोग मिलकर बोले यीशु यीशुआ यीशुआ करूं आराधना को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा सभी लोग मिलकर बोले यीशु यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा उसे बोले हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा आइए सभी लोग बोले हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा हाँ परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर तुझे महिमा देते हैं तुझे जलाल देते हैं आदर और महिमा देते हैं यीशु मसीह खुदा आप हमारी विनतियों को सुनकर ग्रहण कर कर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं खुदा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आमीन 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 It is great that we can come together in the new year to worship God. ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस नए साल में परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ आ सकते हैं And we from the Good News family, we wish every one of you our happy new year.
और हम आप सभी गुड न्यूज सेंटर के परिवार के लोगों को हमारी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। Last year it was a difficult time for everyone. पिछला साल हम सभी के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा, It is not only in our nation but around the globe. और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं लेकिन सारी दुनिया भर में रहा। People had challenges. लोगों की चुनौतियां रही, People lost their jobs. लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया, We were not able to come together and worship the Lord together. लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे थे। It looked like we have lost something, a missing link, that we were not able to connect to our neighbors, to our relatives freely. और ये ऐसा लग रहा था कि हम किसी ना किसी चीज को तो जरूर गवा रहे हैं, कुछ खो रहे हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ हम मिलजुल नहीं पा रहे थे। All of us, we were confined to our house for months together. और हम सब अपने घरों में ही महीनों भर सीमित होकर रह गए। And that was a tough time for us. और ये हमारे लिए मुश्किल का समय रहा। But we believe and we pray that this year is going to bring a new dawn in our life. लेकिन हम ये विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये नया साल हमारे जीवन में नई रोशनी ले आए, That we can come together to worship the Lord again. कि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, That we can gel with our friends and relatives once again. और हम एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ फिर से एक साथ इकट्ठा हो सकें, We'll be able to travel around the world once again. और एक बार फिर से हम पूरे दुनिया भर में यात्रा कर पाएंगे, And we will live as free people. और हम एक स्वतंत्र लोगों के रूप में जी सकेंगे। So we pray that this year will be a good and prosperous new year for you. तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये नया साल आपके लिए तरक्की का और समृद्धि का साल रहे, And this is our desire, और ये हमारी चाहत है that you will know Jesus more and more. कि आप यीशु को और अधिक जानें, And you will have a great bonding with Jesus Christ. और आपका यीशु के साथ एक अच्छा रिश्ता बंधन बने, You know, because He is our source of life. क्योंकि हमारे जीवन का स्रोत वही है। Everything belongs to Him. सब कुछ उसी का है, And our life, we have our being in Him, we move in Him, and we have everything in Him. हम अपना अस्तित्व उसमें पाते हैं, हम चलते फिरते उसमें हैं, हमारा सब कुछ उसी में है। He was from the very beginning of the creation. और सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत से ही वो था, And He is the end of the creation. और वो सृष्टि का अंत भी है। He is the eternal God. वो अनंत परमेश्वर There is है, no end to Him. उसका कोई भी अंत नहीं है। And it's wonderful that it's our desire that you will connect to Him and have a relationship, aspiring relationship with Him. और हमारी ये चाहत है कि आप उसके साथ जुड़े और आपका एक आगे बढ़ने वाला रिश्ता उसके साथ बने। Before we come to the Word of God, let's pray. परमेश्वर के वचन में आने से पहले आइए हम प्रार्थना Can we करें। close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं And ask God, we want to commit this year to you. और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर इस साल को हम आपको सौंपना चाहते And we हैं, want to commit our lives, our families unto you. हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को हम आपको सौंपना चाहते I want to हैं। commit my job into your hands, मेरी नौकरी को मैं आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ, my profession, my everything. मेरा व्यवसाय, मेरा सब कुछ, Everything I give into your hands. सब कुछ अपना मैं आपके हाथों में देता That you हूँ, will take control कि आप उसके ऊपर नियंत्रण ले लें, and you will put my path straight. और आप मेरे मार्ग को सीधा बनाएं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus Christ, we come before you. पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके सामने आते हैं, And we know that you are the creator, you are the author and finisher of our life. हम जानते हैं प्रभु कि आप सृष्टिकर्ता हैं, हमारे जीवन के लिखने वाले, उसे संपूर्ण करने वाले आप हैं। You are the one where we have our existence. आप वही हैं जहां हमारा अस्तित्व है, And this is what you desire, a relationship with us. और आप इसी बात की चाहत करते हैं कि आपका हमारे साथ एक रिश्ता हो, That we will know you more and more every day. कि हम हर रोज आपको और अधिक जाने। God, and we pray that as we come together to worship you,
परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम साथ इकट्ठा होते हैं आपकी आराधना करने and के we लिए, step into this new year, और इस नए साल में हम कदम रखते हैं, we pray that your spirit will guide us. हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमें चलाए, Your hands will guide us. आपका हाथ हमारा निर्देशन करे, Your hands will provide for us. आपका हाथ हमारे लिए पूर्ति करे, You will keep your eyes on us, आप अपनी आंखों को हम पर रखें and we will have a good year. और हमारा साल अच्छा जाए। We want your presence in our life. हम आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में चाहते And हैं, at this moment, we pray that you will speak to us from your word. और इस पल पे हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवनों से बात करें। We thank you, God. हम आपका धन्यवाद करते हैं In Jesus' परमेश्वर, name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन, Amen. आमीन। You know, whenever we meet someone, what is the first thing we do? आपको पता है कि जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, हम पहली चीज क्या करते हैं? We ask a question. हम एक सवाल पूछते हैं। It's like, how are you? हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं? Hello, how are you? हम उनसे बोलते हैं हेलो, आप कैसे हैं? How is your health? आपका स्वास्थ्य कैसा How है? do you feel today? आज आपको कैसा लग रहा How है? is your family? आज आपका परिवार कैसा You है? know, most of the things starts with a question usually. और सामान्य रूप से ज्यादातर चीजें सवालों के साथ ही शुरू होती You हैं। know, when we meet somebody, जब हम किसी से मिलते you हैं, don't start your conversation, oh, the weather is so nice. आप अपनी बातचीत को ऐसे शुरुआत नहीं करते कि आज का मौसम बहुत अच्छा If you है। want to be personal, अगर आप किसी के साथ व्यक्तित्व होना you चाहते हैं, you check their well-being. तो आप उनसे पूछते हैं उनके हालचाल के बारे में, And that starts with a question. और वो एक सवाल से शुरू होता है। You know, you ask question to your mother, to your father, to your friends, to everybody. आप अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, हर एक से आप सवाल पूछते हैं। All of us have questions in our mind. हम सभी के पास हमारे मनों में सवाल होते हैं। Those questions, some of them can be answered, some of them cannot be answered. उन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ के नहीं दिए जा And the सकते। Bible starts with questions. और बाइबल शुरू होती है सवालों के You know, साथ। the first question God asked man और पहला सवाल जो परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा, in the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में, the first conversation with man, पहला वार्तालाप मनुष्य के साथ, it started with man is like, Adam, where are you? और पहली बातचीत जो शुरू हुई उसमें था कि आदम तू कहाँ है? The question is like to know somebody where he is. और ये सवाल ऐसा था कि उसमें जाना जाए कि वो व्यक्ति कहाँ है। God starts a relationship with us with a question. परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ते की शुरुआत करता है Where सवाल are के साथ। you? तुम कहाँ हो? He's looking for us. वो हमें ढूंढ रहा है। Even New Testament. यहाँ तक कि नए नियम में And भी there was a first question that was asked. एक पहला सवाल जो पूछा गया, And that was about Jesus Christ. और वो यीशु के बारे में था। Where is Jesus? यीशु कहाँ है? You know, when Jesus was born in Bethlehem, जब यीशु पैदा हुए बैतलहम में, there were the wise men came to look for Jesus. ज्योतिषी आए यीशु को ढूंढने के लिए। They saw the star in the east. उन्होंने पूर्व में तारा देखा, They were from a far away land. और वो बहुत दूर से आए थे, And they did not belong to Jewish community, और वो यहूदी सभ्यता के समाज के बारे में नहीं जानते but थे, they were from other country. लेकिन वो दूसरे देश से थे। But even though they were from other country, जबकि वो दूसरे देश से थे, they were wise men, वो ज्योतिषी थे, and they could foresee things. और वो आने वाली चीजों को देख सके। Once upon a time, all of a sudden, after Jesus' birth, then they saw that there was a new star that is rising on the sky. और एक बार अचानक उन्होंने क्या देखा कि जब यीशु मसीह का जन्म हो चुका है तो आसमान में एक अलग तरह का, नए तरीके का तारा चमक रहा है। And they use all their wisdom. Where is this new star coming from? और उन्होंने अपना सारा ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल किया और सोचने लगे कि ये तारा आया कहाँ से, And where is this star going to? और अब ये तारा कहाँ जा रहा है। Now, when they researched on the star, और जब उन्होंने इस
तारे के बारे में जानने की कोशिश की, they realized that this is the star that reveals the birth of the King of Jews. और उन्होंने ये पाया कि ये तारा इस बात को प्रकट करता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हो रहा है। And they also knew that if they follow the star is going to stop where Jesus was born. और उन्हें ये पता था कि अगर वो इस तारे के पीछे पीछे चलेंगे तो तारा वहीं जाकर रुकेगा जहां यीशु पैदा हुआ है। But when they came to the Israel, लेकिन जब वो इज़राइल में आए, they thought he is the King of Jews who is born. और उन्होंने सोचा कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। So naturally, a king is born. He will be born in the capital. इसीलिए जो सामान्य रूप से अगर राजा पैदा होगा तो वो राजधानी में ही पैदा होगा। And he will be born into the family of the kings, the royals. और राजा के परिवार में, राज्य के परिवार में वो पैदा होगा। So they came to Jerusalem, the capital of that country. और वो उस देश की राजधानी यरूशलेम में आए। And they started looking for this king who was born to the Jews. और वो उस राजा को ढूंढने लगे जो यहूदियों के लिए पैदा हुआ था। And they started looking for this king in Jerusalem, the capital. और उन्होंने उस राजा को ढूंढना शुरू किया यरूशलेम में जो राजधानी थी। And they searched everywhere. और उन्होंने सब जगह में ढूंढा। And they were asking the people, और वो लोगों से पूछ रहे थे, have you seen the king of the Jews who is born? क्या तुमने यहूदियों के राजा को देखा है जो पैदा हुआ है? They went to the shop and started asking, what is the king of the Jews? और वो बाजार में गए और जाकर पूछना शुरू किया कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? They went to the philosophers, they went to the teachers, they might have gone to every person and asked, where is this king of Jews who is born? सिद्धांतवादियों के पास, शिक्षकों के पास जाकर उन्होंने सब जगह जहां जाकर पूछ सकते थे गए और पूछा कि यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है। The Bible says they looked for him. बाइबल कहती है कि वो उसे ढूंढने लगे। And then the word went to Herod the king. और इस शब्द के बारे में ये बात हेरोदेस राजा तक पहुंची। Herod was not a Jewish king. और जो हेरोदेस था वो यहूदी राजा नहीं था। He was a Roman empire. He was a Roman emperor. वो रोमी साम्राज्य का था। And when he heard about the king of the Jews, और जब उसने सुना कि यहूदियों का राजा जन्मा है, that who is born there into that city, जो उस शहर में पैदा हुआ है, he got appalled. He got like disturbed. और वो उस बात से व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। I am the king of the Jews. वो कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, I am the king of this place. मैं इस जगह का राजा हूँ। How come there is another king who is born to this country? और ये कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा राजा इस देश के लिए पैदा हो? So there was the question, first question. तो इसीलिए सबसे पहला सवाल हुआ। The wise men asked to the people, ज्योतिषियों ने लोगों से पूछा, where is the born king of the Jews? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? The question about Jesus Christ. वो सवाल था यीशु के बारे में। He is the king. वो राजा है। And he was the king and he was born to the Jews. और वो राजा था, यहूदियों के लिए पैदा हुआ। So when they asked this question, जब उन्होंने ये सवाल पूछा, Herod came to know, हेरोदेस को पता चला, and he called all the priests and all the people of this leaders of his country. और उसने अपने सारे देश के सारे याजकों को, सारे लोगों को इकट्ठा किया। And he called even the wise men. और उसने उन ज्योतिषियों को भी इकट्ठा And किया। said, what are they talking about? और पूछा कि किस बारे में बात कर रहे हैं? Is it written somewhere? क्या ये ऐसा कहीं लिखा है? And the leaders of that, they said, oh yeah, it's prophesied in the Bible. और वहां जो उसके जो ज्योतिषी थे, उसके जो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि हाँ, बाइबल में इसके बारे में एक भविष्यवाणी है। And they said that he will be born in Bethlehem. और उन्होंने कहा कि बैतलहम में वो पैदा होगा। And so Herod sent the wise men and said, go look for this new king that even I can go and worship him as you worship him.
तो हेरोदेस ने उन ज्योतिषियों से कहा कि तुम जाओ उस बालक के बारे में पता लगाओ और उसकी आराधना करो, और जब तुम आओगे मुझे भी बताना ताकि मैं भी तुम्हारी तरह उसकी आराधना करूं। And probably they came out of the palace and they saw the star again. और जब वो महल से बाहर निकले होंगे संभव रूप से उन्होंने फिर से वही तारा देखा And the होगा, star was leading them to Bethlehem. और वो जो तारा था उनकी अगुवाई कर रहा था बैतलहम तक। And the Bible says, और बाइबल कहती है when they saw Jesus, जब उन्होंने यीशु को देखा they went and worshipped. They bowed before him and they worshipped him. वो गए उसके सामने, उन्होंने घुटने टिकाए और उसकी आराधना करने You know, लगे। I was thinking about that. और मैं इसके बारे में सोच रहा You know, था, these people are wise men. ये जो लोग थे वो बुद्धिमान ज्ञानी लोग They थे, were very learned people. बहुत सीखे हुए लोग थे, And they knew everything. और वो सब बातें जानते थे। And they came to this humble house of Mary and Joseph और वो आए मरियम और यूसुफ के घर में नम्र रूप से in Bethlehem. बैतलहम में। Now, listen, Bethlehem was not a famous city. और अभी आप सुने कि ये जो बैतलहम है वो कोई बड़ा प्रसिद्ध शहर नहीं था। So they came to this infamous city of Bethlehem and saw a small baby. तो वो आए इस बैतलहम शहर में जो प्रसिद्ध नहीं था और उस छोटे से बालक को देखा। I do not know how old was Jesus that time, मुझे नहीं पता कि उस समय यीशु मसीह की आयु कितनी होगी, but they saw Jesus Christ, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को देखा that he was a child, कि वो एक बालक थे, and they bow before the child. और उन्होंने उस बालक के सामने दंडवत किया। If I was one of those wise men, अगर मैं उन ज्योतिषियों में से, उन बुद्धिमान लोगों में से एक होता, I don't know about Ravi, but if I was one of those wise men, I would go to him, because nobody knew about Jesus that time, and I would go to him like, come on, I don't want to bow to this baby. और मैं दूसरे के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में ये जानता हूं कि मैं ऐसे बच्चे की, छोटे बच्चे के सामने जाकर मैं दंडवत कभी नहीं करता। But they knew who he was. लेकिन उन्हें पता था कि वो कौन था। It was not about his stature. ये उसकी परिस्थिति के बारे में नहीं It था, was not about the condition of the city. परिस्थिति कैसी थी शहर की उसके बारे में नहीं था, It was not about the family, परिवार के बारे में नहीं था, but it is about himself, who he was. लेकिन ये बात थी स्वयं उसके विषय में कि वो कौन था। Even though he was the baby, जबकि वो बालक ही था, he was still the king वो फिर भी राजा था, and king of Jews यहूदियों का राजा and था king of the entire और universe. सारी दुनिया का राजा था। And I was thinking about that the wise men came to Jesus and they bowed before him and they worshipped him. और मैं सोचने लगा कि ये मजूसियों ने, बुद्धिमान लोगों ने आए यीशु के सामने झुककर दंडवत किया, उसकी आराधना की, And after that they opened their treasure. और उसके बाद उन्होंने अपने खजाने को खोला। The Bible says they opened their treasure. बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने खजाने को खोला, It was not a small wallet. और छोटा बटवा नहीं था, There must be something very expensive. और जरूर कोई ना कोई बड़ी महंगी चीज होगी। Treasures means valuable things. खजाने का अर्थ है मूल्यवान वस्तुएं। And they opened their treasure और उन्होंने अपने खजाने को खोला and they gifted him with gold and myrrh and precious things. और उन्हें उसे सोना, मुर और लोबान कीमती वस्तुएं चढ़ाई। That was given to a king. वो राजा को दिए गए। And I was thinking about that. और मैं उसके बारे में भी सोच रहा था। The first question that was asked in the New Testament, नए नियम में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया, that is about inquiring about Jesus Christ. वो था यीशु मसीह के बारे में जांच करना, यीशु के बारे में जानना। And not only inquiring about an ordinary Jesus, but about the king. सिर्फ सामान्य यीशु के बारे में जांच पड़ताल नहीं करना, लेकिन राजा के बारे में जानना। And not only just inquiring about the king, but if they can go and they can worship him, they can bow before him. सिर्फ राजा के बारे में पूछताछ करना ही नहीं, लेकिन उसके सामने जाकर
दंडवत करके उसकी आराधना करना। And I was thinking about this और मैं इसके बारे में सोच रहा था and saying like how much we inquire about Jesus Christ. और मैं सोच रहा था कि कितना अधिक हम यीशु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। We look for, many of us, we come from a various different background. हम में से बहुत लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। And you and I have been looking. In fact, the whole entire world is looking for a savior. और सारी दुनिया एक उद्धारकर्ता की खोज में है। And they were asking like, which is the right God? और ये पूछ रहे हैं कि कौन सही परमेश्वर है Who can save us from our sin? जो हमें अपने हमारे पापों से बचा सकता है, Who can take us to our destination? जो हमें हमारे गंतव्य तक ले जा सकता Who है, can take away our problems and our difficulties? जो हमारी समस्याओं को, हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है। In that God, where can we find love and acceptance? और ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसमें हम प्रेम और स्वीकृति पा सकते हैं? Throughout the world, people ask this question. पूरी दुनिया भर में लोग यही सवाल पूछते हैं। People look for a God. लोग एक ईश्वर की तलाश में हैं। People looking for a king. लोग एक राजा को ढूंढते हैं। When you talk about a king, आपको पता है जब हम राजा के बारे में बात करते that हैं, means you are submitting yourself to that person and his will. इसका अर्थ ये है कि आप उस व्यक्ति की चाहत के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। In the kingdom, the king is the final authority. राज्य में, साम्राज्य में जो राजा होता है, सबसे ऊंचा अधिकारी वही होता And you है, submit yourself to him. और आप अपने आप को उसके अधीन करते हैं। Here this wise man, they wanted to submit themselves to that king. यहाँ पर ये मजूसी, ये बुद्धिमान लोग अपने आप को राजा के सामने अधीन करना चाहते थे। When there are questions around the world, जब सारी दुनिया में सवाल हैं, everybody has question. हर किसी के पास सवाल है। What is your question today? आज आपका सवाल क्या है? Are you concerned about things of this world? क्या आप दुनिया की चीजों के बारे में चिंतित हैं, Or you are concerned about the destiny of your life? या आप अपने जीवन की दिशा के बारे में, गंतव्य के बारे में चिंतित हैं? Or you are concerned about, you are asking a question that who is the king who can change my destiny, who can change the destiny of my family, and that's for good? या आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है जो मेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है, मेरे जीवन की बेहतरी के लिए मुझे बदल सकता है? Even though those guys were not Jewish, जबकि वे लोग यहूदी नहीं थे, but they still looking for the king of Jews. लेकिन फिर भी वो यहूदियों के राजा को ढूंढ रहे थे, Because they knew for sure that this is the Messiah. And Messiah means the savior of the world. क्योंकि सुनिश्चित रूप से वे ये जानते थे कि यही मसीहा है, मसीहा का अर्थ है सारी दुनिया का उद्धार करता। And this is what I would encourage you. और यही मैं आपको उत्साहित करूंगा। Are you looking for the Messiah from the beginning of this year? क्या आप इस साल की शुरुआत से ही मसीहा को ढूंढ रहे हैं? In every way, every step, look for the Messiah and look for a relationship with him. हर एक तरीके में, हर एक कदम में आप मसीहा को खोजें और उसके साथ एक रिश्ते की चाहत रखें। Then they went and saw Jesus Christ. जब वे गए और यीशु मसीह को देखा, They saw Jesus as the baby. उन्होंने यीशु को बालक के रूप में देखा। You may not see Jesus as the great influencer in your life from the beginning. हो सकता है कि शुरुआत में अपने जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह को बड़े महान रूप में ना देख पाएं। Maybe you saw Jesus that somebody told about him. हो सकता है कि आपने यीशु मसीह के बारे में जाना, किसी ने आपको बताया, And you have been praying and you have not have a significant change in your life. और आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपने अपने जीवन में कोई परिचित बदलाव नहीं देखा Maybe you है। have been praying and you do not have a significant healing in your life. हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन अपने जीवन में आपने कोई परिचित चंगाई नहीं And पाई you हो, think that this God is like any other God. और आपने सोचा होगा कि ये ईश्वर भी दूसरे ईश्वरों की तरह है। I just want to let you know मैं चाहता हूं कि आप जानें, that even though you don't see him significant, I encourage you to worship him. चाहे आप उसको भिन्न नहीं देखते होंगे, फिर भी मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप उसकी आराधना करें। The wise men, they bow before him and they worshipped him.
ज्योतिषियों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसकी आराधना की, उसके सामने दंडवत हुए। They bow before him. वो उन्होंने उसके सामने They दंडवत किया, knelt before him. उसके सामने घुटने टिकाए, They bowed their head. अपने सरों को झुकाया। That means they submitted to his authority. जिसका अर्थ ये है कि उन्होंने उसके अधिकार के अधीन अपने आप को कर दिया। And I would like to encourage you this today. और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ That let Jesus take control over our life as you submit yourself to that born king. होने दीजिए कि यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर राज्य करे जैसे आप उसके अधीनता में अपने आप को करते हैं। You know, after that it's written that, and they opened their treasure उसके बाद लिखा है कि जब उन्होंने अपने खजाने को खोला and they gave him gifts, और उन्होंने उसे भेंट चढ़ाई, expensive gifts. महंगे भेंट। Probably they had earned it using their knowledge and wisdom. हो सकता है कि उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया हो, उसे कमाया हो। It didn't say that they were rich, wise men. ऐसा नहीं लिखा कि वे धनी ज्योतिषी या बुद्धिमान लोग Yes, थे। they were wise men, हाँ, ये सही बात है कि वे बुद्धिमान लोग but थे, not necessarily rich men. लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वे धनी लोग ही थे। But when they came to see the king, लेकिन जब वो आए राजा से मिलने, they came with expensive gifts. वो आए बहुमूल्य उपहारों के What साथ। does it mean? इसका मतलब क्या है? You know, when you go to a ordinary someone's birthday, some child's birthday, जब आप किसी के सामान्य रूप से किसी के जन्मदिन में जाते हैं, किसी बच्चे के जन्मदिन में आप जाते or हैं, you go to your daughter's friend's birthday, या आप अपनी बेटी की सहेली के जन्मदिन में आप जाते or हैं, some ordinary guy's birthday, या किसी सामान्य व्यक्ति के जन्मदिन में आप जाते what do हैं, you do? तब आप क्या करते हैं? You take a gift. आप एक भेंट लेते हैं। Whether you gave 100 rupees or 200 rupees, हो सकता है 100 रुपए या 200 रुपए का आप तोहफा लें, or you will go to the market and buy some simple gift, या फिर आप जाएंगे, आप बाजार में जाएंगे, एक साधारण सा आप गिफ्ट खरीद लेंगे, because they are ordinary people. You take an ordinary gift for them. क्योंकि वो सामान्य लोग हैं, आप उनके लिए सामान्य उपहार ही खरीदेंगे। But if you would like to go, if you will go to see the Prime Minister of India, लेकिन अगर आप जाएं देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, or you will go to see a richest businessman, या फिर आप सबसे धनी व्यवसायी के पास जाएं and you go to his son's birthday, और आप जाएं उसके बेटे के जन्मदिन में, what are you going to take? तब आप क्या लेकर जाएंगे? Probably you're going to take the expensive gift. संभव रूप से आप बहुत ही मूल्यवान तोहफा लेकर जाएंगे। It's not that because he needs it. ऐसा नहीं है कि उसे उसकी जरूरत है। Your gift is not needed by that person. आपके तोहफे की जरूरत उस व्यक्ति को नहीं है। But your expensive gift, आपने ये महंगा तोहफा खरीदा, it shows about how you value that person in your life. ये बात को दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे मूल्य देते हैं। So when you go to Jesus Christ, तो जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, you go with a gift. आप जाते हैं एक भेंट के साथ, Gift of your life. अपने जीवन का भेंट Maybe लेकर। gift of your finances. हो सकता है अपने पैसे का भेंट लेकर। Maybe you take something special to give him. हो सकता है कि आप कुछ खास लेकर जाएं उसे भेंट देने के It's लिए। not that he needs your gift, ऐसा नहीं है कि उसे आपके उपहार चाहिए, but your gift shows your love and your commitment to that God. लेकिन आपकी भेंट देना आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम को दिखाता है। And look, after 2000 years of Jesus' birth, और आप देखें कि 2000 साल बाद यीशु के जन्म के we still read about the wise men. हम आज भी उन ज्योतिषियों के बारे में पढ़ते हैं। They became famous. वो प्रसिद्ध बन गए। They become an example for our lives. वो हमारे जीवनों के लिए एक नमूना बन गए। When you commit your life to Jesus Christ, जब आप अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं, you will be known by people. History will remember you. आप लोगों के द्वारा जाने जाएंगे, इतिहास आपको याद करेगा। Your community will remember you. आपका समाज आपको याद करेगा। You will be a shining light for people for decades, for years, for centuries. और आप लोगों के लिए दशकों तक, आप शताब्दियों तक एक जाने वाले
प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जाने जाएंगे And people will call you that you are the wise man. और लोग आपको बोलेंगे कि आप बुद्धिमान हैं Because you looked for the right person, right God. क्योंकि आपने सही परमेश्वर की सही व्यक्ति की तलाश की। Those who are watching me, those who are from the church, I want to commend you, that encourage you that yes, as you know Jesus Christ, you found Jesus and you are the wise person. जितने मुझे देख रहे हैं, जितने हमें देख रहे हैं, जीएनसी में बाहर लोग हमें देख रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप वो समझदार व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु का चुनाव किया है। This is an opportunity that not only you will be blessed, but you can influence others. और ये आपके लिए मौका है कि सिर्फ आप ही आशीष ना बने लेकिन दूसरों के लिए एक प्रभाव बने। You can be a shining light for others. आप दूसरों के लिए एक चमकने वाली रोशनी बने। In your family, in your community, in your village, in your cities, in everywhere. अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने गांव में, सब जगह में Know Jesus Christ from the beginning of this year. इस साल की शुरुआत से ही मसीह यीशु को आप जाने। Let you have a deeper relationship with Him. आपका एक गहरा रिश्ता उसके साथ हो। And let your life take you to the destiny with Jesus Christ. और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके गंतव्य तक पहुंचने पाए। God bless you and have a wonderful, wonderful year. Very happy New Year. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका साल बहुत ही बेहतरीन हो। आपको नए साल की शुभकामनाएं। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था
उसका दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है।
आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज दिन में आपने हमें ये सर्विस के लिए प्रभु हमें इसको देखने पाए, इसके लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस पूरे सभा में हमने जो वचन को सुना है, वो वचन के द्वारा जैसे प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, वो वचन के द्वारा वो लोग आशीष पाएँ और हम सभी के जीवन में आप काम कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है जो हमेशा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई के द्वारा वो लोग आपकी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। हम परमेश्वर सभी के लिए आपके आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पूरे सभा के लिए कि आपने हमें संभाला और आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु दोबारा से मिलें तो प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।